हमारे बातचीत करने में ये शब्द बहुत आ चुके हैं कि आपकी दुआ चाहिए, या आपकी दुआएं हैं, या बड़ों की दुआएं हैं। ये दुआ शब्द का पहले इतना प्रयोग नहीं था। हमें लगभग 45 वर्ष हो गए हैं इस ईश विज्ञान में, लेकिन पिछले 8-10 वर्षों में हमने देखा है कि दुआ शब्द का प्रचलन हुआ और होते होते काफी अधिक हो गया। चलो ये मान के चलते हैं हम कि जो योगी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, भगवान के बने हैं, उसकी आज्ञा पर चलते हैं, उनकी दुआ काम करती है। वो कुछ हमारे प्रति अच्छी भावना रखें तो वो भी सहायक होती है, ऐसा मान लेते हैं। तो फिर इसका मतलब ये भी तो निकलता है कि हम में से जो ब्राह्मण कुलभूषण किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, उनकी बद्दुआ भी तो लगती होगी। अगर दुआ होती है तो बद्दुआ भी होती होगी। अगर मन में किसी के प्रति उनको ऐसा है कि इसने हमें बहुत दुखी कर रखा है, हम इससे बहुत परेशान हैं, इस व्यक्ति ने हमारे जीवन में बहुत क्लेश पैदा किया हुआ है, उसके प्रति उसकी वो भावना निकलती होगी, तो बद्दुआ भी तो निकलती होगी। दुर्वासा ऋषि भी तो होंगे। जब ऋषि होने लगे तो कोई दुर्वासा ऋषि भी तो होंगे। जब ऐसा है, अगर हम किसी को शत्रु मान लेंगे और हमारे मन में उसके प्रति दुर्भावना आ जाएगी, सद्भावना की बजाय, गुड विशेष की बजाय, उस पर कुछ असर तो होगा, हम चाहें या ना चाहें। कईयों को तो हमने स्पष्ट कहते हुए देखा है, मुख से कहते हुए भी देखा है, जिससे उनकी अनबन हो, जिससे उनको दुख की फीलिंग आती हो, उसके प्रति वो चिल्ला कर बोल कर कहते भी हैं कि इसका ऐसा हो, उसका वैसा हो। और कई नहीं कहते होंगे, वचन तक मन में आता होगा, तो उस आत्मा का, उस व्यक्ति का नुकसान होगा। अगर 2, 4, 5, 7 व्यक्ति उसके बारे में ये सोचें तो वो तो घातक होगा। आदमी तलवार भी मारता है किसी को तो सबसे पहले तो मन में सोचता है तलवार मारूं इसको, क्योंकि बहुत से महान व्यक्तियों ने कहा है कि जब आप मन में सोच लेते हैं कि ये बुरा काम हम करें, तो वो बुरा काम तो हो ही गया। सिर्फ एक स्टेप का फासला रहा। अगर आपको मौका मिलता या कोई बात और रुकावट पेश ना आती तो आप तो कर ही डालते। इसका मतलब मन से सोचना आधे करने के बराबर तो हुआ। अगर 3/4 करने के बराबर नहीं भी हुआ, आधे करने के बराबर तो हुआ। किसी व्यक्ति का आपने बुरा सोचा तो बुरा आधा तो कर ही दिया ना आपने। तो अगर हम किसी के प्रति शत्रु भाव रखेंगे और पाप करते रहेंगे, उसको दुख देने के संकल्प करते रहेंगे, जबकि बाबा ने कहा है कि दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे, और ना दुख दो ना दुख लो, उसको शत्रु समझकर हम पहले अपने आप को भी दुख दे रहे हैं और उसको भी दुखी करने के लिए हमारे मन में चिंतन चलता है। तो आप सोचिए ये योगी बनने का क्या फायदा हुआ। हम योग की कमाई से, योग की थोड़ी बहुत जो शक्ति अर्जित करते हैं, इकट्ठी करते हैं, उस शक्ति से किसी का घात करने पर तुले हुए हों। अगर किसी को पिस्तौल दी जाए कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कोई उस पर कभी वार करता है तो बचाव के लिए उसको दी जाए, और उसकी बजाय अगर वो घर वालों को ही बंदूक मारने लगे तो क्या कहेंगे उसको? ऐसा ही हाल हो गया। तो ये जो शत्रुता का भाव है, वैर का भाव है, घृणा का भाव है, द्वेष का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, किसी के प्रति कटुता का जो भाव है, ये सबसे बड़ा खराब भाव है। आप कितनी भी कोशिश कर दीजिए, 1 हफ्ता लगातार आप योग में बैठे रहिए, आपको वहीं खाना पीना देंगे, बर्तन भी कोई उठा के ले जाएगा। आप योग का अभ्यास करते रहिए, नहीं योग में टिक सकते। योग में तब टिक सकेंगे क्योंकि ये मन रूपी सिंहासन है। इस सिंहासन पर एक ही राजा बैठ सकता है। एक नगरी का एक ही राजा होता है। 2 राजा कभी सुने आपने एक ही नगरी के? एक नगरी का एक ही राजा होता है। चाहे आप इस मन रूपी सिंहासन पर शिव बाबा को बिठा दीजिए, चाहे शत्रु को बिठा दीजिए। जैसे ही आप शत्रुता का भाव करेंगे, किसी व्यक्ति के प्रति घृणा द्वेष का भाव करेंगे, शिव बाबा भाग जाएगा, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें इकट्ठी नहीं आती। वो भाग जाएगा।
और अगर आपने शिव बाबा को बिठाया तो शत्रु भाव आ नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है बाबा बाबा कहोगे तो माया भाग जाएगी, बाबा बाबा कहोगे तो माया भाग जाएगी। अगर आप मन रूपी सिंहासन पर बाबा को बिठाएंगे तो शत्रु के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो अब आप सोच लीजिए आप दोनों में से किसको पसंद करते हैं। योगी व्यक्ति अगर परमात्मा से योग लगाना चाहता है, उसका मन का मीत वही है, और अगर उसकी बजाय वो अपने किसी को ये समझता है कि फलां ने मुझे तंग किया है, फलां ने परेशान किया है, फलां ने दुखी है, फलां व्यक्ति खराब है, तो इसलिए कहा गया है आत्मा अपना मित्र आप है, आत्मा अपना शत्रु भी आप ही है। तो हम अपने से स्वयं ही शत्रुता कर रहे हैं, हमारे से कोई और नहीं कर रहा, ये समझ के आप चलिए। इसलिए सबसे पहली जो बात है हमारे योगी जीवन की, वो सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना। क्यों कहा गया है? इसको हम ऑर्डिनरी समझते हैं, साधारण बात समझते हैं। शुभ भावना और सबका भला हो, सबका भला हो, ये जब तक हमारे मन में भाव नहीं है, जो व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता वो योगी ही नहीं है। इसलिए गीत में कहा गया था कि योगी वही है जिसका कोई शत्रु नहीं है। ये कोई छोटी सी बात ऐसे चलाने वाली बात नहीं है। दिस वी शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। हमें बिल्कुल पूरी तरह से पता होना चाहिए इस चीज का, क्योंकि बहुत दफा हम जैसे कहते हैं कि कोई ऐसा विधि हो, ऐसा तरीका हो, हम बिंदु बनना चाहते हैं, हम हैं ही बिंदु। उसके लिए रुकावट क्यों आती है? अभ्यास करने में, अनुभव करने में बाधा क्या है? जब हमारा ओरिजिनल स्वरूप ही बिंदु है, उसका हम अनुभव कर नहीं पाते, और जो हम नहीं हैं उसका अनुभव हम करते रहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम नेगेटिव हैं, पॉजिटिव नहीं हैं। पॉजिटिव तो हम वही हैं जो हम हैं, उसमें हम टिकते नहीं हैं, और जो नेगेटिव हैं उसमें हम टिकते हैं। तो पॉजिटिव का अनुभव कैसे होगा? तो बिंदु स्टेज का अनुभव तभी होगा जब पहले हम सिंधु बनेंगे। अगर हम सिंधु नहीं बनेंगे तो बिंदु नहीं बन सकते। बाबा जो है हमेशा ही बिंदु है, निराकार है, उसको तो देह का जरा ही भान नहीं है, देह लेता ही नहीं है, इनकॉर्पोरियल है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का सिंधु है, योग बल को देने वाला, वो आनंद का सिंधु है, प्रेम का सिंधु है, शांति का सिंधु है। लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं, सिंधु। कोई पूछे आप हिंदू हैं, उसको बोलिए नहीं हम सिंधु हैं। वो ये समझ लेगा कि शायद सिंध से ओम मंडली के हैं ये, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि सिंधु का क्या। तो जब तक हमारा हर एक के प्रति एक भाव में उदारता नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, मन हमारा प्यार की लहरों से छलकेगा नहीं, शांति और आनंद से लहराएगा नहीं, तो बिंदु स्टेज का अनुभव करने से काफी दूर हम होंगे। पुरुषार्थ करने के बाद 1-2 मिनट, 2-4 मिनट के लिए हमें थोड़ा अनुभव होगा भी, तो फिर हम उससे हट जाएंगे। और उसकी बजाय अगर हमारा मन ये सिंधु की तरह से हो, हम हदों से पार हों, हदें बना रखी हैं हमने, वी आर नैरो माइंडेड पीपल, बहुत से हमने अपने दीवारें बना रखी हैं। पहले जब हम ज्ञान में आए तो एक गीत बजता था, ऊंची ऊंची दीवारें सैया तोड़ के मैं आई रे, सारा जग छोड़ के मैं आई रे। एक गीत था उन दिनों में, आवाज तो कभी सुना नहीं है उसको बहुत वर्षों में, लेकिन ऊंची ऊंची दीवारें भी तोड़ के हम आए थे। उसके साथ अब ये जोड़ दीजिए कि वो दीवारें तो तोड़ के आए थे, अब ऊंची ऊंची दीवारें हम नई किस्म की जोड़ रहे हैं। होता है ना, अब नई किस्म की जोड़ रहे हैं। जब हम ये कहते हैं ये मेरा सेंटर, ये तेरा सेंटर, ये तेरी चीज, वो मेरी चीज, जब हम इस तरह की भावना में जाते हैं, एक विश्व को कुटुंब हम बनाने चले हैं, 2-2.5 महीने के लिए सबको ट्रांसफर किया गया, फिर लौट के बुद्धू घर को आए, सब अपने वापस। हर एक ने अपना अपना महामंडलेश्वरों ने अपना महामंडल बना रखा है। जबकि योगी हैं वो कहते हैं पंछी और परदेशी नहीं किसी के मीत, वो जहां उड़ जाएं सो उड़ जाएं। वो जो संन्यास का भाव है, बेहद का वैराग्य का भाव है, वो कहाँ है? जिसने जितने लाख रुपए लगा के बड़े मन से, रुचि से दूसरी बिल्डिंग्स को देख देख के अपने मर्जी से बिल्डिंग बनाई, अब वो उस बिल्डिंग को छोड़ के अगर आप उसको किसी झोंपड़ी में भेजना चाहें
तो कहाँ एग्री करता है। शुरू में हमने जो देखा वो कुछ भिन्न था, आज कुछ भिन्न है। कोई सेंटर खुलता था एक शहर में, अगर एक सेंटर हो, वो कहते थे हमारे पास अनाज पड़ा है, अनाज हम देंगे। दूसरे कहते थे हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर हमारी तरफ से। तीसरे कहते थे हमारे पास कोई एक दो व्यक्ति सहयोगी हैं जो कैश हम दे देंगे, उससे जो खरीदना हो वो उससे खरीद लेना। सेंटर खुल जाता था, वो सबका सेंटर होता था। सब ये कहते थे हमारे इतने सेंटर हैं, और हर एक को ये भाव रहता था अगर हम वहां चले जाते थे तो ऐसा महसूस होता था कि हम अपने सेंटर पर आए हैं। अब तो हर एक का अपना सेंटर है, बिना इनविटेशन के जा नहीं सकते। अगर आप चले जाएं तो कहेंगे सुनाइए कैसे आना हुआ, क्योंकि दे हैव नॉट इनवाइटेड, वी आर अनइनवाइटेड गेस्ट, ऐसा होगा। और पहले तो पूछने की जरूरत क्या, अपना घर है, घर में आए हम तो कोई पूछता है आप कैसे आए, जगदीश भाई आज कैसे आ गए? वी आर वेलकम बिकॉज दैट इज आवर होम। कितना अंतर पड़ गया। अब उस अंतर पड़ने के बाद तो अब ये अंतर हो गया कि मेरे सेंटर की कोई चीज इसको हाथ मत लगाओ, जबकि हम एक ऐसे विश्व की स्थापक के लिए कटिबद्ध हैं जिसमें कि कोई बेगाना नहीं होगा। वो गीत गाते हैं ना, वो आज स्वागत है, वो जो एक गीत बना हुआ है उसमें यह है कि यहाँ कोई बेगाना नहीं, सब अपने हैं ऐसे कोई बोल उसमें शब्द है, सब अपने हैं, कोई भी बेगाना नहीं है जी। खुले मन से स्वागत होगा। अब तो मन ही खुला नहीं तो स्वागत कहां से होगा। तो देयर इज चेंज। हम चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो इसलिए फिर वो जो हम जब डिजर्व नहीं करते, डिजायर करते हैं, तो जो चीज हम चाहते हैं वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती। तो ये मैं एक बात तो इसकी तरफ, शत्रुता की तरफ दिलाना चाहता था। दूसरी बात ये है जो योग की आज कुछ क्रिटिकल बातें, मिसलेनियस जिसको कहा जाता है, विविध चकाचौकी जैसे कराया जाता है, क्योंकि अब ये वाइंडिंग अप ऑपरेशन है। तो दूसरी बात यह है कि आमतौर से आप देखेंगे, आप कोई भी व्यक्ति पहले कार्य शुरू करता है उस वक्त अलर्ट होता है, एक्टिव होता है, एनर्जी होती है, स्टेमिना होता है, रुचि होती है, उस कार्य को कूद पड़ता है उसमें, वो लग जाता है अच्छी तरह से। थोड़ी देर के बाद देखेंगे उसकी रफ्तार में फर्क आने लगता है। जब शाम होने लगती है तो थकने लगता है, कहता है जी आप खत्म करो, अब मैं और काम नहीं कर सकता। ये मनुष्य के शरीर की स्थिति ऐसे होती है। लेकिन इसी प्रकार से किसी का मन भी पहले उमंग तरंग में होता है, और फिर जब कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बाधा रूप, रुकावट रूप, कठिनाई, आलोचना, संसार में ऐसी बातें सामने आती हैं, तो उन आघातों से धीरे धीरे उसकी गति मंद होने लग जाती है, और फिर एक स्टेज उसकी ऐसी आती है कि कहता है अब मैं थक गया, अब मेरे से और कुछ नहीं होगा। उसकी जो स्पिरिट है वो समाप्त हो जाती है। और जितने भी युद्ध हैं, जितने भी संग्राम हैं, जितने भी प्रयत्न और पुरुषार्थ हैं, अगर उसमें हमने स्पिरिट लूज कर दी है, पहले लोग एक दूसरे को पत्र लिखते तो उसमें यही कहते थे, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। सिर्फ हेल्थ नहीं कहते थे, हम समझते हैं कि सोचते हैं, हमारा ऐसे आशा है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आप स्पिरिट्स में होंगे। जब कोई व्यक्ति जीवन से ऊब जाता है, घबरा जाता है, तंग आ जाता है, मन भर जाता है, उसका स्पिरिट उसकी खत्म हो जाती है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। इफ यू हैव लॉस्ट द होप, द विल, देन यू आर नोवेयर, कुछ नहीं कर सकते। मेन चीज जो काम करने वाली है वो हमारी उमंग, तुरंग, हमारा उत्साह है। उत्साह के बिना मनुष्य में और लाश में कोई फर्क नहीं। एक डेड बॉडी और एक मनुष्य बराबर है, दोनों में अंतर क्या है? आप कहेंगे अंतर तो यह है कि उसका सांस चल रहा है, उसका ब्लड चल रहा है, ये तो है, लेकिन वो तो आदमी जब इंटेंसिव केयर में होता है उसमें भी चल रहा होता है, लेकिन वो तो 4 आदमी उस पर लगे होते हैं, मदद करने लगे, वो खुद क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। लेकिन व्यक्ति की जो स्पिरिट है वो मेन चीज है
इस पुरुषार्थ में भी अगर हमारी स्पिरिट खत्म हो गई तो हम किसी काम के नहीं, निकम्मे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। दूसरों पर आश्रित होंगे, बार बार लोगों से समय लेके उनसे हम सुझाव मांगेंगे, उनकी एडवाइस मांगेंगे, उनसे कुछ हम कर नहीं पाएंगे। तो ये हमारा उमंग उत्साह हमारा हमेशा ये बना रहे, गावट हमें ना हो। ऐसा जिसको हम कहते हैं रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अभी आपने देखा जब ये क्लासेस शुरू हुई थी कैसे सब टाइम पर आके बैठते थे। आज जब शाम को आप आए तो मटक मटक के चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे जैसे कई 10 मील से आ रहे हों और 20 मन का वजन अपने कंधे पर उठाया हुआ हो, बड़ी मुश्किल से, और आके बैठे भी ऐसे जैसे कोई अपने आप को फेंक देता है, ठीक तरह से बैठे भी नहीं जो बैठे। तो वो फर्क पड़ता जा रहा है जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है। जैसे कहते हैं ना जी, एक तो होता है तशरीफ रखिए, एक होता है तशरीफ का टोकरा रखिए। तो आज जो बैठ रहे थे वो तशरीफ का टोकरा रख रहे थे, तशरीफ नहीं रख रहे थे। था ना ऐसा कुछ अनुभव ही है? आप पहले ही दिन बात हुई थी कि सच बोलना, सच तो आप बोलेंगे कम से कम मेरे ख्याल में। कितने बजे क्लास खत्म हुआ? 4 बजे। कहने का भाव यह है कि हमारी स्पिरिट कम नहीं होनी चाहिए, उमंग उत्साह हमेशा हमारा ऊंचे स्तर पर बना रहना चाहिए, तब हम उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे, वरना उस मंजिल पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें योग के लिए भी ख्याल रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि योगी और सहयोगी, बहुत सी मुरलियों में बाबा ने कहा है कि जो सहयोगी हैं, धीरे धीरे जिनको आप सहयोगी बनाएंगे वो योगी बनेंगे। इसका मतलब यह है कि सहयोग का योग से कनेक्शन है। तो आप भी जितना ज्यादा दूसरों को सहयोग देंगे उतना ज्यादा आप देखेंगे कि आपका योग लगेगा। अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो योगी भी नहीं बनेंगे। योग और सहयोग दोनों का कनेक्शन है। अगर आप अपने में ही लगे रहेंगे और ये सोच करके हमारे पास अपने बहुत काम है, या एनर्जी इतनी है, या पैसा इतना है, या हमारा कार्य क्षेत्र इतना है, दूसरों को आप वंचित रखेंगे, या उनको जब कभी आपके मदद की जरूरत होगी आप उनको मदद नहीं करेंगे, तो ये भी आप समझ लीजिए कि ना केवल आप उनको सहयोग ना देकर उनको दूर करेंगे और समय पर उनका भी सहयोग आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये योग भी नहीं लगेगा, योग की क्वालिटी ही नहीं होगी। क्योंकि अगर सहयोग नहीं देते तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे, खुदगर्जी होगी, सेल्फिशनेस होगी, उनके साथ प्रेम का अभाव होगा, उनके प्रति शुभकामना की कुछ कमी होगी, उनको आगे बढ़ते हुए देखकर आपके मन में ईर्ष्या आती होगी, तभी तो सहयोग नहीं देते होंगे। किसी को सहयोग ना देना फिर क्यों भाव होता है? इनमें से कोई ना कोई कारण होगा। या तो जेलसी होगी, इनका बहुत बड़ा कार्य सफल हो जाएगा तो लोग सब पैमा करेंगे और हमको इतना कोई पूछेगा नहीं, हम पीछे हट जाएंगे। जरूर ईर्ष्या होगी, या कोई द्वेष होगा, हम इसको क्यों मदद दें,